दोष, वास्तु दोष और ग्रह दोष होते हैं क्या? हाँ, तो पितृदोष भी होते हैं। पितृदोष के लिए भागवत जी का पाठ करा लेना चाहिए, पोथी पाठ। और वास्तु दोष के हिसाब, वास्तु दोष के लिए घर बनाने से पहले वास्तु का जरूर अध्ययन करना चाहिए, दिखाना चाहिए। जैसे बन गया है तो मकान, अब बन गया है तो फिर उसको देखना पड़ेगा, गलतियां कहाँ हैं, उन्हें ठीक की जा सकती हैं। एक गृहस्थ में कोई कलंक लग जाए तो उसका क्या है? अब जैसे गौ हत्या का कलंक लग जाता है, ब्राह्मण हत्या का कलंक लग जाता है। नहीं, जैसे मेरे बच्चे ने किसी का मर्डर कर दिया और फिर उसको उसका भी कर दिया उन्होंने। अच्छा, आपके बच्चे ने किसी को मारा तो उन्होंने आपके बच्चे को भी मार डाला। हाँ, मतलब वो समर्पण कर दिया, वो उसके पास चला गया, उनके घर वालों के पास। फिर उसने आत्मसमर्पण कर दिया कि मैंने मार दिया, मुझको भी मार दो। फिर? तो मार के और रेलवे लाइन पे पटक दिया। तो उनका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। तो आपके बेटे ने क्यों मार डाला उनके बच्चे को? अब कोई ये पता ही नहीं लगा अब तक। के लड़के को मारा वो कौन लोग थे? आपके रिश्तेदार थे? नहीं, गांव के लोग थे? नहीं, दोस्त था, वही अपनी कास्ट का था। तो दोस्त को ही मार दिया। हाँ, चलो, अब वो कलंक लग गया तो उसका करना चाहिए कुछ के। नहीं, वो कलंक क्या, इसने उसको मारा, उन्होंने भी इसको मार दिया, हिसाब बराबर। अच्छा, तो गुप्त रूप में मार के रेलवे लाइन पे पटक दिया कि रेलवे से हुआ है। जैसे को तैसा, उसने क्यों मारा तो फिर देखो, खून का बदला खून। न्याय यही है, मृत्यु का बदला मृत्यु, यही न्याय है। स्वीकार किया कि मैंने गलती की है। अब उनका धर्म था, गलती करने वाला यदि स्वीकार कर ले और उसे यदि पश्चाताप हो जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। उन्होंने क्षमा नहीं किया, ये उन्होंने पाप किया है। शरण में आए हुए को उन्होंने मारा है, वो अपराध था। इसने तो गलती की तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने तो शरण में आने वाले को फिर मार डाला ना। तो वो शरणागत कहूँ जे तजहीं, हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय ते नहीं बिलोकत हान। अब यहाँ की अदालत में केस न लड़ो, वहां की अदालत के लिए छोड़ दो। भारत में न्याय ही नहीं है, महिलाओं की बात सुनी जाएगी। क्यों? पुरुष आसमान से टपके हैं। राधे राधे जी। मेरी मैडम जो है अपने भाइयों से मुझे मरवाती है। आपकी मैडम कौन है? स्कूल में पढ़ाने वाली? नहीं, पत्नी, धर्म पत्नी। अच्छा, पत्नी भी मैडम होती है? मैडम तो हमने सुना है स्कूलों में होती है पढ़ाने वाली। तो आपकी पत्नी, धर्म पत्नी कहा करो। जी गुरुजी, हमारे पत्नी की मौसी के लड़के गांव में रहते तो हैं। अब आप मुद्दे पे आओ। आपकी पत्नी आपको क्यों लोगों से, किसी भाई से? हाँ, अपने भाई से। भाई के द्वारा पिटवाती है? पिटवाती है, मरवा दी है। कान का पर्दा गुरुजी फट गया है, दवा करवा रहा हूँ। तो कान का पर्दा फाड़ दिया किसने? हमारे साले ने, उनके मौसी के लड़के ने। तो काहे मरवाया आपकी पत्नी ने आपको? वो मतलब कह रही है कि मैं जैसा कहूँ वैसा करें। अच्छा, नहीं करोगे तो मरवाएगी? जी गुरुजी। अच्छी पत्नी मिली है आपको। जी, वो तलाक मांग रही हैं, 32 लाख रुपए मांग रही हैं। और खेत जो है कह रही हैं लिख दो लड़के के नामे। मार भी रही है और पैसे भी मांग रही है? जी गुरुजी। कितने? 32 लाख? 32 लाख रुपए। हमारा साला कह रहा है तलाक दिलवा दूंगा। किस बात के 32 लाख? तलाक दिलाने का। अच्छा, उनके साथ रहना चाहिए कि नहीं? बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 लड़की है, 1 लड़का है। कितने बड़े बड़े? लड़का है 8 साल का, लड़की छोटी है। तो काहे 8 साल के बाद की शादी के कितने साल हो गए? 2016 में गुरुजी शादी हुई थी। 16 से लेके 26 चल रहा है ये। जी गुरुजी। कितने साल हो गए? 10 साल। 10 हुए? जी गुरुजी। 10 साल में 32 लाख मांग रही है। क्या अच्छा धंधा है। आपने क्या निर्णय लिया है? आपको रहना है कि नहीं उसके साथ? गुरुजी मरवाती हैं। अच्छा, ये पति, अच्छा चलो, पत्नी कहती है कि मेरी बात मान लो, तो थोड़ी सी बात मान लिया करो। मानने लायक रहते हैं गुरुजी, वो मानता तो हूँ। क्या बोलती हैं ऐसे कि मानने लायक नहीं है? माता जी को हमारे अकेली हैं, पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, बनाती नहीं है। हाँ, हम बनाती खिलाती नहीं है। अच्छा, आपकी बूढ़ी माँ को रोटी नहीं देती? हाँ, कहती हैं अकेले खाएगी, बांट लो। मौसी के लड़का काहे भड़का रहा है, काहे घर तोड़ा रहा है? उसका नाश होगा ऐसे में। जो किसी का घर तोड़ता है तो उसका टूटता है, उसका भी विनाश होगा। गुरुजी कह रहा है मैं शादी करवाया हूँ, मैं बोलूंगा, मारू पीटूंगा जब तक। अच्छा, शादी करवाया है उसने तो बोला मैं तोड़वा भी दूंगा। जी गुरुजी, वही। लेकिन तोड़वाने की रकम कुछ ज्यादा ही नहीं है? जी, वही दोनों लोग। आपने पुलिस कंप्लेंट की? पुलिस कंप्लेंट नहीं की गुरुजी। अरे तो करो कि आपका साला, आपकी पत्नी आपको मार रही है और 32 लाख मांग रही है। मजदूर आदमी कहाँ से लाएं? मार कर कान का पर्दा गुरुजी फरवा दी है। रहना चाहिए उनके साथ कि नहीं, यही आपसे सलाह लेना चाहता हूँ। भाई, अब दूसरा पर्दा ना फाड़े तब तो रह लो।
वो कहीं अर्धा पर्दा फाड़ के आपको अपाहिज कर दिया तब तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। नहीं है, जी। आपकी पत्नी का दोष नहीं है। आपकी पत्नी को जैसा भड़काया जा रहा है, कैकई का दोष नहीं था। मंत्रा जैसा जैसा भड़काती थी, कैकई वैसा वैसा करती थी। तो भड़काने वाले जैसे भड़का रहे हैं वैसा वो कर रही है। पत्नी का, यदि पत्नी आपके पास आ जाए तो वो कल आपके हिसाब से हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। जी गुरु कल को कोई हादसा होगा तो कम से कम आपका ये पक्ष रहेगा कि भाई हमारे साथ पहले मारपीटी हो चुकी है, मारपिटाई। हमने तो शांति का प्रस्ताव रखा है। गुरु जी वो पूरे शरीर में दाग लगाकर और उनके मौसिक लड़के हमारे साले जाते हैं और कंप्लेन लिखवा देते हैं हमारे नाम। आगे हैं, मतलब एडवांस हैं वो लोग। जी गुरु जी कहती हैं कि दहेज प्रथा केस लगवा दूंगी, घर बैठे खर्चा लूंगी, यहीं रहूंगी, जाऊंगी नहीं तुम्हारे यहाँ। फिर महिलाओं का जो सरकार ने दिया है कानूनी व्यवस्था, महिलाएं, कुछ महिलाएं उसका मिसयूज करने को तैयार हैं। दहेज का केस लगा देंगी, आप अंदर जाएंगे, मस्त बैठी बैठी खाएगी। के पक्ष में ना पुरुष के पक्ष में, न्याय न्याय की तरह होना चाहिए, पक्षपाती नहीं होना चाहिए कि महिला या पुरुष। भारत में न्याय ही नहीं है, महिलाओं की बात सुनी जाएगी। क्यों? पुरुष आसमान से टपके हैं। गुरुजी तो उनके साथ हमें रहना चाहिए क्योंकि वो मरवाती हैं धोखे से अपने भाइयों को। क्योंकि भगवान के 24 अवतारों में पूर्ण अवतार 2 ही हैं, राम और कृष्ण। बाकी सब अवतार तो हैं पर अंशावतार हैं। जी गुरुजी। पूर्ण अवतार 2 ही हैं, राम और कृष्ण। जी गुरुजी, राधे राधे। क्योंकि बाकी अवतार जरा सी देर के लिए आए, एक ही कार्य की सिद्धि के लिए आए, पर राम कृष्ण का अवतार बहुत सारे कार्यों की सिद्धि के लिए है। नशा बंद कर दो, देश सुधार दो। हमारे प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं है। हम सब मिलके मोदी जी से कहें कि मोदी जी आप ही गौ माता की रक्षा करिए, गौ हत्या आप बंद कर दीजिए। बाकी मोदी जी बढ़िया है, अच्छे प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी बस गौ हत्या बंद नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। जी गुरुजी, नशा बंद होना चाहिए सब प्रकार का, क्योंकि देश इससे बहुत खराब होता है। कौन कौन सा नशा बंद होना चाहिए? सारा नशा जितना गलत है। सही कह रहे हैं। इससे और पत्नियां अगर तलाक लें तो उनको कुछ मिले ना, जो शादी में लेकर आई हैं वही मिले। सही है, तलाक अपने आप खत्म हो जाएंगे भारत से यदि ये कानून बन गया कि आप अपने बाप के घर से जितना लाई हो उतना ही आपको वापस मिलेगा। इतना हो जाए तो तलाक खत्म, क्योंकि आजकल तलाक पैसे के लिए ज्यादा हो रहे हैं। हमारी धर्म पत्नी आएंगी तो ठीक है, नहीं तो मैं भगवान के शरण में रहूंगा बस। बिल्कुल, सबसे मन हटा करके। बिल्कुल। राधे राधे गुरु। राधे राधे।